बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, सेनेट में अपोजिशन ने मिनी बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत IMF के आगे सरेंडर कर रही है। इस कानून साजी के बाद हुकूमत स्टेट बैंक से भी कर्ज नहीं ले सकेगी। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, तस्लीम करते हैं मुल्क में महंगाई है, लेकिन हुकूमत महंगाई कम करने के लिए सरगर्म है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, दुनिया भर में हमारी पजीराई हो रही है। बिल्कुल है, हुकूमत इससे इनकार नहीं करती, लेकिन जितना हम इसको कम रख सकते थे हमने इसको कम रखा। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसान को हाईएस्ट पॉसिबल रेट्स मिले हैं। वीट के 30% डिस्काउंट मिलेगा उनको, घी में, गंदम में और आटे में, और उसके साथ साथ जो है दालों में। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, तमाम ऑनरेबल हाउस के लिए भी और आवाम के लिए भी 9.8 पे हम खड़े हैं। मिस्टर चेयरमैन, अगस्त 2018 में जब इनकी हुकूमत आई 122 रुपए पर डॉलर, 40 माह के बाद दिसंबर 2021 में डॉलर की कीमत है 177 रुपए, यानी 54 रुपए ये बढ़ा है, और 45% जो है डिप्रिसिएशन हुई है। बदतरीन किस्म की इन्फ्लेशन उससे है और पूरी मईशत उससे हिल चुकी है। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना का इजलास, चेयरमैन FBR ने फाइनेंस तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी। दरामदी कपड़े पर टैक्स और माचिस पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दरामदी गोश्त पर सेल्स टैक्स की मंजूर कर ली गई है। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए दरामदी सिलाई मशीन पर टैक्स की मंजूरी, जबकि घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलाई मशीन पर टैक्स तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का कहना है, फसलों की ज्यादा काश्त की वजह से यूरिया खाद की मांग में इजाफा हुआ। जखीरा अंदोज खाद महंगी फरोख्त कर रहे हैं। चमन में खाद का जो ट्रक पकड़ा गया वो घोटकी की फ्लोर बिल से लोड हुआ था। 10 जनवरी से खाद की इजाफी सप्लाई शुरू हो जाएगी। 44 लाख बोरी गोदामों में आने से खाद की कीमत बेहतर होगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार 2021 में हुई। 10 जनवरी से 4,40,000 बोरी हम प्रोडक्शन करेंगे। 82 लाख बोरी मिलों की इन्वेंट्री में और डीलर हजरात के पास होगी। तो पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। चमन से एक स्मगलिंग का रैकेट पकड़ा गया है, एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसके ताने बाने घोटकी तक आ रहे हैं। यूरिया की सबसे ज्यादा पैदावार जो है पाकिस्तान की तारीख में वो 2021 में हुई। 25,000 टन योमिया यूरिया जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है। फरवरी के अंदर लाखों टन यूरिया पाकिस्तान में इजाफी होएगा और स्टॉक इन्वेंट्री बिल्डअप जो है वो शुरू हो जाएगा। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के जरिए 10 करोड़ डॉलर से ज़ायद का फ्रॉड हुआ है। FIA साइबर क्राइम सिंध ने मुबैना फ्रॉड में मुलविस कंपनीज को तलब कर दिया है। 12 जनवरी को मुतल्लिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी गई है। FIA के मुताबिक स्कीमों में क्लाइंट्स को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। FIA ने आयरलैंड, बरतानिया और अमेरिका में कायम कंपनी से मुबैना खुदबुर्द के हवाले से तफसीलात मांगने के अलावा स्टेट बैंक में मज़कूरा कंपनीज को ब्लॉक करने की इस्तदा भी की है। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने मज़ीद 3 संग मील अबूर कर लिए। अब तक 3 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स खोले जा चुके। ज़खायर 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 16 माह के दौरान सरमायाकारी सिर्फ 2 अरब डॉलर से बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सिर्फ 16 माह की मुद्दत में सरमायाकारी का हुजम 2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। जनवरी 2021 में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फंड्स की आमद 411 मिलियन डॉलर थी, जबकि दिसंबर 2021 के आखिर तक 3.16 अरब डॉलर तक फंड्स की आमद हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हलफी केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 20 जनवरी तक मुअख्खर कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की है कि सहाफ़ियों के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर करके राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए। अदालती मुआविन फैसल सदीकी ने अशात में लापरवाही पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस कहा कि नहीं बनता। राना शमीम के वकील ने अदालत से केस खत्म करने की इस्तदा की।
हाई कोर्ट ने राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई आइंदा समात तक मौखर कर दी। समात के दौरान राना शमीम के वकील ने अदालत से केस खत्म करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस अत्तर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इस केस को खत्म करें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए। इस अदालत से ऐसा कौन सा फैसला जारी हुआ जिस पर शक किया जाए? ये एक बयानिया की शुरुआत है। अंसार अब्बासी ने कहा, आर्डर में लिखा गया अगर गलत हकायक भी हुए तो मफादे आमा में छापूंगा, ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हल्फी की इशात में एहतियात बरती और कोर्ट या इसके जज का नाम नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा, इस बेंच से ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ज्यादा ख्याल किसी को नहीं। इंक्वायरी करानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया। इंक्वायरी फिर इन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। कहा, इस केस में मीडिया का किरदार सानवी है। राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, 3 सहाफियों की हद तक फर्द जुर्म आयद करने के हक में नहीं। अदालत ने केस की मजीद समात 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जीशान सैयद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म, अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। रावल झील पर नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी करार 3 हफ्तों में मुस्मार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अत्तर मनल्ला ने फैसला सुनाते हुए कहा, नेवल को किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल होने का इख्तियार नहीं। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को नेवल फार्म्स को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं। के मुताबिक पाक फौज का अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। पाक बहरिया ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। अदालत ने गैर कानूनी इमारत की तामीर में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ जीशान सैयद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, मौसमी बीमारियों में भी कमी आई है। बारिश का सिलसिला मजीद कब तक जारी रहेगा, ये जानेंगे न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में 4 रोज़ से वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ तक बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए हैं। तेज़ बारिश से जहां पर हर चीज़ धुली धुली और निखरी निखरी नज़र आ रही है, वहीं पर मज़ीद 2 रोज़ तक जहां पर बारिशें होंगी, वहीं पर महकमा मौसमियात ने एक नवीद ये भी सुना रखी है कि पंजाब के बलाई इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के दीगर इलाकों में तेज़ बारिशों के इम्कानात हैं। बारिशों से जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं पर दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शदीद सर्दी जो है वो भी महसूस की जा सकती है और इस्लामाबाद के शहरी इस खूबसूरत मौसम से भरपूर लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। जी, मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सयाहती मकामात तक रसाई के रास्ते बंद हो गए हैं। राब्ता सड़कें बंद होने से मकामी आबादी और सयाहों को खासी मुश्किलात दरपेश हैं। ज़ियारत, चमन, दराकोजर, तोबाचक ज़ई, मुस्लिम बाग और कान मेहतर ज़ई में कई फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से भी नीचे आ गया। जिंदगी का निजाम जाम होने लगा, जगह जगह सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। जनूबी वजीरिस्तान की खूबसूरत वादियों शिकी और बदर कानिग्रम और अंगूर अड्डा में 3 रोज से मुसलसल बर्फबारी हो रही है। सियाह दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। ज़ियारत, चमन, दराए कोजक, तुबा अचकज़ई, मुस्लिम बाग और कान महतर ज़ई में कई फुट बर्फ पड़ चुकी है। छत्तर प्लेन, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, लीपा, बाग, पीर चनासी समेत वादी जन्नत नजीर, आजाद कश्मीर में मुसलसल बर्फबारी ने हुस्न दोबाला कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ फ्रीजर बनी हुई हैं। मरी, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में भी व्हाइट कारपेट बिछा है। सियाहों ने डेरे डाल रखे हैं। गुलदाउदी के फूल सजाए गए। इसी बारे में बात करेंगे हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। जी मोना। बल्दिया उज़्मा की जानिब से मौसम सरमा की दूसरी मैरी गोल्ड फ्लावर फेस्टिवल का आज आगाज़ हो गया है, जिसका इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया है। मौसम जहां ठंडा है, खुशगवार है,
वहीं गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश भी इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। मैं इस वक्त फ्रेयर हाल में मौजूद हूँ जहाँ पर मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और इन फूलों से खूब महसूस भी हो रही है। 3 रोज़ा ये नुमाइश जारी रहेगी। जो घर में बैठे लोग हैं उनको यकीनन इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी में या अच्छे एनवायरनमेंट के लिए घरों से निकलना चाहिए और इस फेस्टिवल को देखने आए, न सिर्फ देखने आए बल्कि यहाँ पर रियायती कीमत पर फूल भी जो हैं, पौधे जो हैं वो भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आए लोग और अपने इस खूबसूरत एनवायरनमेंट से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हों। ताजिकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 26 मुजाहिरीन और 18 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं। कजाकिस्तान की वजारत दाखिला ने मुजाहिरीन को मुसल्लह मुजरिम करार दिया है। अलमाती समेत मुख्तलिफ शहरों में 3000 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। इस बुलेटिन से इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।